1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस युद्ध में 2420 जवान शहीद हुए थे। आप हमारे पीछे जो जगह देख रहे हैं, यह कोई आम जगह नहीं है। इसी जगह पर हमारे देश के 2420 जवान अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। आज हमारी सुबह अरुणाचल के एक खूबसूरत शहर तवांग में हुई। आज मुझे इस शहर के दो पॉपुलर जगह को विजिट करना था। पहला तवांग का फेमस बौद्ध स्टैच्यू और दूसरा वह जगह जहां पर हमारे देश के 2420 जवान जो शहीद हुए थे, उनके नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए हैं। अभी हम हैं तवांग में। तवांग भारत चीन सीमा पर स्थित एक छोटा सा जिला है। क्या हालचाल? मुनपा? अच्छा, नेपाली। तपाईँ को के नाम हो? मेरो नाम हो शिबु। हाँ, मलाई को राम्रो लगे सर। मलाई राम्रो लाग्यो। हाँ, पिछले 2 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही थी और जबरदस्त बारिश होने की वजह से मेरा सारा सामान भीग गया था और हम इसी होटल में अपना एक रूम ले लिए हैं। अगर हम रूम की बात करें तो भाई यहाँ पे रूम थोड़ा एक्सपेंसिव है। 2000-2500 रुपये के आसपास एक रूम आपको मिलेगा। मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, वहाँ की कुछ लोकल महिलाएं रोड के किनारे पड़े कचरे को उठा रही थी। हम ये बोलना चाहते हैं कि तवांग में जितना भी हो साफ सुथरा होना जरूरी है। जितना गंदगी करे उतने ही बीमार होंगे ना। ये प्लास्टिक वगैरह अगर उन लोग खाते हैं तो एक जगह में डाल के जला देने से ठीक है, क्योंकि एक चीज से बहुत गंदा होता जाता है। कुत्ता ने लेके जाके जाते लेके हम लोग डेली सफा करते हैं। डेली सफा? डेली हम लोग का ये काम है। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग अभी टोटल लड़की 8 है। यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर दूरी पर है बौद्ध स्तूपा। यहाँ पर बहुत सारे मोनपा टाइप के लोग भगवान बुद्ध की परिक्रमा कर रहे थे और एक विशेष प्रकार का मंत्रोच्चारण कर रहे थे। यहाँ से पूरा तवांग जो सिटी है हमें साफ नज़र आ रही है। और अगर हम बात करें तो इस बौद्ध प्रतिमा की तो अप्रॉक्स 30 से 35 फीट इसकी ऊंचाई है और बताया जाता है कि भगवान बुद्ध इतनी ऊंचाई से 10 दिशाओं में सबको समान नज़र से देखते हैं। मैं अंदर जाऊं? तस्सी दिले मोनपा जो ट्राइब है, ये ट्राइब नमस्ते को तस्सी दिले कहते हैं। तस्सी दिले ना। और यहाँ पे धर्म गुरु है दलाई लामा साहब, उनकी आपको एक छोटी सी तस्वीर दिख रही होगी और पीछे भगवान बुद्ध के बहुत सारे रूप आपको देखने को मिल रहे हैं। ये मनी है, मनी इसे क्या करते हैं? इससे पूजा करता है। अच्छा, ऐसे घुमाने से पुण्य मिलता है। हम भी घुमाएं, हमको भी मिलेगा। हाँ, मिलेगा। तो यहाँ पे आराम से घुमाना है जी। कुछ मंत्र भी बोलना है। हाँ, ओम मनी पे मैं हूँ। ओम मने पे मैं हूँ। पे में हूँ। ओम मनी पे में हूँ। ओम मनी पे में हूँ। बुद्ध की रसोई यानी भगवान बुद्ध की रसोई है। यहाँ पे आने वाले लोग ना फ्री में यहाँ पे चाय पियेंगे। फ्री है चाय? कोई चार्ज है इसका? नहीं। कोई चार्ज नहीं है। गर्म पानी फ्री है? फ्री है गर्म पानी भी। गर्म पानी फ्री है। और अंदर क्या फ्री है? अंदर आप देख सकते हैं, किचन है वहाँ। किचन है और लंच भी फ्री है क्या? लंच भी फ्री। और डिनर? डिनर नहीं है। अच्छा, मैं चप्पल पहन के जा सकता हूँ? जा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये बुद्ध की रसोई है और एक किचन है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना साफ सफाई है। और लंच में क्या देते हैं आप लोग? लंच में राइस, दाल और सब्जी। राइस, दाल और सब्जी। कभी कभी खिचड़ी भी देते हैं, कभी पूरी भी देते हैं। यहाँ पे बनाता कौन है? हम लोग है 2 आदमी हैं। आपको उसका कुछ चार्ज मिलता है? हाँ, पेमेंट मिलता है मंथली? मंथली। अच्छा, लेकिन आप सेवा कर रही हैं हाँ, सेवा करते लोगों का? हैं। हाँ, लोकल लोगों का तरफ से दे रहे हैं, टूरिस्ट लोगों को। टूरिस्ट लोगों को? हाँ। यानी हम यहाँ पे लंच करने आए। हम भी यहाँ पड़े थाली को उठा लिए और वहाँ के लोकल भोजन का स्वाद चखने के लिए चल दिए।
पूछने पर पता चला कि यहाँ पर एक एनजीओ के द्वारा रोजाना चाय, काफी और दोपहर का भोजन प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में खिलाया जाता है। जो भी लोग यहाँ आते हैं फ्री ऑफ कास्ट लंच है, आप यहाँ इसका स्वाद ले सकते हैं। और मैं जितना जानता हूँ ये यहाँ का लोकल फूड है। ये आटे का है और ये मिर्चा है, एक सलाद पत्ता है, एक प्रकार का पत्ता है, लहसुन जैसा इसका स्वाद आता है। लहसुन के जो पत्ते हमारे यहाँ होते हैं वैसा स्वाद आता है। और इसे बड़े प्यार से लोग मोमो में डाल के मोमो बनाते हैं। इधर चीज सब्जी है, मूली की सब्जी है और ये मिर्चा है। बहुत बढ़िया, एकदम सादा है, बहुत बढ़िया। अब मौसम खराब हो रहा था और मुझे उस जगह पहुंचना था जहां 2420 शहीदों के नाम अंकित थे। अभी हम हैं तवांग के वार मेमोरियल में। यानी हम बात कर सकते हैं कि 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस युद्ध में 2420 जवान शहीद हुए थे। वो चाइना का कायराना एक हरकत था जो कि बिना बताए हमारे देश पर हमला बोल दिया और हमारे सैनिक सतर्क नहीं थे। और वह जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में हमारे देश का काफ़ी नुकसान हुआ था। तो हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनकी याद में यहाँ पे वार मेमोरियल एक बनाया गया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दीवार पर बहुत सारे आपको नाम दिख रहे होंगे। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो सिपाही से लेकर ऑफिसर तक सबके नाम इस बोर्ड पर अंकित हैं। यह उनकी याद में है जो हमारे देश की रक्षा करते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए शहीद हो गए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेजर महेंद्र सिंह चौधरी। और इस पे आप जो गोलियां लगी थी हेलमेट पे उसके भी निशान आपको साफ नजर आ रहे होंगे। ये उस टाइम के कुछ मैगजीन। ये जो गन आप देख रहे हैं राइफल बोल्ट एक्शन, इसी गन से उस समय युद्ध लड़ा जाता था। अगर हम बात करें 1962 में हमारे सैनिकों का इतना नुकसान क्यों हुआ था, तो उसके पीछे का मात्र एक कारण था। उस समय की गवर्नमेंट हमारे सैनिकों के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करते थे। हमारा जो सैनिकों के ऊपर बजट होता था वो बहुत कम होता था। ना तो उस समय उनके पास कोई ऑटोमेटिक गन होते थे, ना तो सेफ्टी के ऐसे गैजेट होते थे जिससे सामने वाले से वो अपनी सुरक्षा कर पाए। उस समय चाइना सैनिकों की मैं बात करूँ तो उनके पास ऑटोमेटिक गन थे। अब आप बताइए कि यहाँ हमारे पास जो आपने राइफल देखा वो राइफल और चाइना के पास ऑटोमेटिक गन, तो क्या हम मुकाबला करेंगे। और उस समय जो लड़ाई हुई थी वो लैंड टू लैंड हुई थी। तो हमारे सैनिकों का ज़्यादा नुकसान हुआ था। 2420 सैनिक अंकित हैं यहाँ दीवार पे। और हमारे देश के लिए उस समय उन्होंने अपनी जान गंवा दी। खैर, अब मौसम का हाल तो आप देख रहे हैं। तवांग का मौसम कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।